पिछले 8 साल से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद। तो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। जो भी विकास कार्य उन्होंने उन्नाव सदर में किया, उन्होंने अपना ही विकास कार्य किया है। उन्होंने अपना निजी विकास किया है। जैसे आपने बोला युवा है, जनरेशन चेंज हुई है। अब जनरेशन ये बात नहीं करती, जनरेशन यही बात करती है, रोज़गार की बात करती है, विकास की बात करती है, लोगों के साथ अन्याय ना हो उसकी बात करती है, सबको सम्मान मिले उसकी बात करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं उन्नाव जनपद की ये उन्नाव सदर विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जो मेहमान हैं, आपको उनके विषय में बता दें। आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं डॉक्टर अभिनव कुमार जी। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल अभिनव जी आपसे यही है, इस बार चुनाव में क्या विजन है और तैयारी कैसे चल रही है आपकी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विजन वही है, जैसे आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, हमारा मेन मुद्दा रहेगा बेरोज़गारी हटे, नौजवानों को रोज़गार मिले, विकास हो, विकास शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोडों का विकास हो, ये सब हमारे मेन मुद्दा। अभिनव जी, हमने आज सर्वे किया आपकी विधानसभा में। हाँ, चूँकि आप भी अवगत होंगे यहाँ की समस्याओं से। सड़कों की एक बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है कि ये वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं इसमें सुधार हो पा रहा? क्योंकि पिछले 8 साल से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद। तो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। जो भी विकास कार्य उन्होंने उन्नाव सदर में किया, उन्होंने अपना ही विकास कार्य किया है। उन्होंने अपना निजी विकास किया है। इसी वजह से जिस स्पीड से ये विकास कार्य चल रहे थे, पानी, बिजली और सड़कें, वो 8 साल से रुक गया है। तो मैं जनता से यही चाहता हूँ कि वो मुझे दोबारा आशीर्वाद दें, ताकत दें कि मैं उनके ये कार्य कर पाऊँ। अभिनव जी, वजह क्या रही? 2 बार से विधायक हैं, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं। 8 साल उनको हो गया लगभग विधायक हुए। और ये कहा जाता है उन्नाव सदर के बारे में कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। जी जी, आपको पता होगा मेरे पिताजी का देहांत एकदम से हो गया, 2014 में हो गया था। उसके बाद जो चुनाव हुआ वो लोकसभा के साथ हुआ था, तो लोग कन्फ्यूजन में थे, 2 मशीनें थीं। उसके बाद आप जानते हैं 2017 में पूरे लहर थी बीजेपी की, लोग चाह रहे थे, उन्होंने इतने झूठे वादे किए गए थे और उनको लगा कि उनके साथ है, लेकिन लोगों को पता चल गया कि वो खाली झूठ बोलते हैं, उनके कोई वादे पूरे नहीं हुए। रिहायशी इलाके में जो यहाँ पे कुछ लोगों से मुझे जानकारी मिली है कि बड़े बेतरतीब से प्लाटिंग हुई है। सड़कों को पाट करके जो है मकान बनाए गए हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई, क्या है ये पूरा? इसमें जो सत्ताधारी पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने इतने अवैध कब्जे किए हैं। इन सब की पूरी, जब सरकार अगर हमारी बनी तो इनकी पूरी जांच होगी, न्याय होगा लोगों के साथ जिनके साथ न्याय हुआ। भूमाफियाओं ने कब्जे भी कर रखे हैं, सरकारी कर्मचारियों को मिला। वही मतलब है कि जब ताकत हमें मिलेगी, जब लोग हम पे विश्वास दिखाएंगे, तो इनके ऊपर जिनके साथ न्याय, उनके साथ न्याय होने के काम कर। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है काम ईमानदार, काम दमदार। मैंने बोला ना, वो खाली झूठ बोलते हैं। जी जी। मतलब कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। अभिनव जी, आप युवा हैं और नफरत भरी राजनीति का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के विषय में कहा जाता है कि अगर यूपी में चुनाव हो और जाति धर्म की बात ना हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा है। जैसे आपने बोला युवा है, जनरेशन चेंज हुई है। अब जनरेशन ये बात नहीं करती, जनरेशन यही बात करती है, रोज़गार की बात करती है, विकास की बात करती है, लोगों के साथ अन्याय ना हो उसकी बात करती है, सबको सम्मान मिले उसकी बात करती है। क्या महसूस किया जाए, किससे टक्कर आप देख रहे हैं? मैं ये सब सोच नहीं रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जनता का बहुत स्नेह और बहुत प्यार हमें मिल रहा है। और मैं यही उम्मीद रखूँगी कि आने वाली 23 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनसंपर्क का समय आपका भी है। आखिरी सवाल मैं आपसे बस करूंगा कि उन्नाव सदर की जनता आपको वोट क्यों करे, और अगर आप इस बार विधायक चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जो मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, रोज़गार मिले लोगों को। जो 9 में उद्योग बंद हो गए, 80% तक बंद हो गए, वो दोबारा चालू हो, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। विकास के कार्य जो आप खुद बता रहे हो, बिजली, पानी, सड़क, इन सब में काम होगा। और मुझे मालूम है, जनता जानती है कि मेरा परिवार हमेशा उनके बीच में रह के सब काम किए हैं और आगे करता रहेगा। तो इसलिए वो मुझे अचानक से जहन में एक सवाल आ गया, चलते चलते कर लेते हैं, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात कर ली जाए, चूंकि बहुत ज़रूरी है। पहले ही मैं आपको बोला था। एक राजनीति से परे मैं जानना चाहता हूं कि ये दरअसल है क्या, ये छोटे जिलों में क्यों ऐसा देखा जाता है कि मतलब कई सरकारी अस्पतालों में तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि मतलब मरीज गया नहीं, उसको तुरंत रेफर कर देते हैं। बड़ी जी जी जी, इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स की जो डिग्री, उनकी बहुत कमी है। इन सब चीज़ों में सुधार होगा। तभी मैंने तभी आपको पहले में ही बताया था, शिक्षा में और स्वास्थ्य में भी विकास की बहुत ज़रूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे डॉक्टर अभिनव कुमार जी, जो बता रहे थे कि जनता के बीच में वो जा रहे हैं लगातार, और इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाली जो चुनाव 23 तारीख को जब चुनाव होगा वो जनता उनको वोट करेगी। लेकिन जहाँ तक बात आम जनता की है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आम जनता को अब जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको वोट जरूर डालना है, आपका एक एक वोट, आपका मतदान बहुत आवश्यक है देश के लिए और प्रदेश के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में।